तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई लोग, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपको किस वजह से हीरो की किसी भी बाइक को परचेस करना चाहिए इन कंपेयर टू अदर कंपनी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको किन वजहों से होंडा की कोई भी बाइक परचेस करनी चाहिए इन कंपेयर टू अदर कंपनीज के मुकाबले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की जिसकी वजह से होंडा की बाइक आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट रखनी चाहिए। कोई भी सीसी, कितने भी सीसी की बाइक हो, यहाँ पे हम सीसी वाइज नहीं बल्कि ऑल ओवर होंडा कंपनी की जो प्लस पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हो। उसके बाद मैं आपको कुछ नेगेटिव्स भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें कि कौन कौन सी चीजें आपको स्पेसिफिकली होंडा की ही बाइक में अदर कंपनी की जो भी उतने ही सीसी की बाइक्स आती है उनके मुकाबले बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले BS6 में जब से होंडा ने अपनी सारी बाइक्स को कन्वर्ट किया है तो वहां पे आपको एक नया बेहतरीन एंड एडवांस फीचर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। अब ये एक ऐसा स्विच है जहां से आप अपनी बाइक का इंजन ऑन करेंगे और सेल्फ स्टार्ट भी वहां से ही लगने वाला है। अब ये सिस्टम तो पहले आपको ज्यादातर पे स्पोर्ट बाइक हो गई उन्हीं में देखने को मिलता था, अबाउट 200 सीसी आती थी वहां पे, या तो फिर कई सारी 160 सीसी बाइक में भी देखने को मिलता था। लेकिन होंडा ने अब ये फीचर एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में भी अवेलेबल करवा दिया गया है, जिससे कि अगर आप कोई भी बाइक परचेस कर सकते हो तो एक लग्जरियस फीचर आप अगर होंडा की बाइक परचेस करते हो तो वहां पे आपको मिल जाने वाला है। अब उसके बाद एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि रिफाइनमेंट। तो नो डाउट दूसरी भी कंपनियां जो कि आपको रिफाइंड इंजन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म यूजेज के बारे में सोच रहे हो, 5-6 साल तक आपको बाइक चलानी है, तो उस टाइम तक आप होंडा की किसी भी बाइक को आंख बंद करके परचेस कर सकते हो, क्योंकि 5 साल तक आप अगर होंडा की बाइक को चलाते हो तब तक वो इंजन आपको काफी ज्यादा बेहतरीन, सुपीरियर एंड मैं तो बोलता हूं अबो सुपीरियर परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। ना तो वो ज्यादा आवाज करेगा, ना ही उसकी जो पावर एंड परफॉर्मेंस है उसमें कोई ड्रॉप देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन सभी के साथ साथ उस बाइक का जो इंजन है उसकी जो माइलेज की अगर हम बात करें, जो कि हर एक इंडियन की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, किसने 20 सीसी की बाइक वो परचेस करे, इट डजंट मैटर, तो वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो तो आप में से मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ज्यादातर लोग आई गारंटेड दैट कि उसी की वजह से होंडा की कोई ना कोई बाइक परचेस करते होंगे। तो वो पॉइंट आ जाता है पावर परफॉर्मेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं, आप होंडा में अगर आप मान लीजिए 110 सीसी की बाइक परचेस कर रहे हो तो अदर कंपनी की कोई भी 110 सीसी बाइक वहां पे आप पिक कर लीजिए। प्लेटिना एज गियर ले लीजिए, पैशन प्रो, स्प्लेंडर, आई स्मार्ट उठा लीजिए, टीवीएस रेडियन उठा लीजिए, सिटी 110, किसी भी 110 सीसी की बाइक को उठा लीजिए। वहां पे पिकअप के मामले में या तो फिर जो शुरुआती पावर आता है उस मामले में आपको होंडा की ही बाइक जो देखने को मिलेगी। 110 में लीवो हो गई, 125 में शाइन हो गई। 100 सीसी की अगर हम बात करें तो वहां पे 100 में तो होंडा के पास कोई नहीं है, लेकिन 110 सीसी की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको जो CD ड्रीम है उन सभी बाइक की परफॉर्मेंस एंड पावर बाकी उसी की सीसी वाले जो सेगमेंट की बाइक्स आती है उनके मुकाबले काफी ज्यादा शानदार होंडा की बाइक्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पावर एंड परफॉर्मेंस लवर भी हैं और वो भी कम्यूटर सेगमेंट के लिए, तो आपके लिए होंडा की कोई भी बाइक काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहने वाली है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव्स हो गए। अगर पॉजिटिव है तो वहां पे ऑब्वियस सी चीज है कि कुछ नेगेटिव्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से वो भी मैं आपको गिनवा देता हूं। सबसे पहला नेगेटिव आ जाता है कि होंडा की बाइक में अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेस के बारे में बात करते हो ना, तो उस वक्त थोड़ी बहुत सी वो हीरो के मुकाबले या तो फिर टीवीएस की जो बाइक्स आती है
उनके मुकाबले पीछे आ जाते हैं, क्योंकि होंडा की जो बाइक्स के जो फाइबर पार्ट्स है ना वो काफी ज्यादा आवाज करने लग जाते हैं और कंसिस्टेंट ये BS6 वाले मॉडल्स में भी देखा गया है। आप अगर 1-1.5 साल बाइक चला लेते हो ना, उसके बाद उस बाइक का जो अगर आप लुक की बात करें या तो फिर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो परफॉर्मेंस में तो ज्यादा गिरावट नहीं आती, लेकिन हाँ उस बाइक के जो फाइबर पार्ट्स है ना वो कहीं सारे चुनिंदा मॉडलों में आवाज करने लग जाते हैं। और अगर आप 10 साल तक कोई बाइक चलाने के लिए यानी कि बेहद ही ज्यादा लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको होंडा को छोड़ के दूसरी किसी कंपनी के ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि होंडा में नो डाउट बाइक अच्छी आ चाहिए, इंजन रिफाइनमेंट सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन 10 साल तक वो बाइक आपको जो परफॉर्मेंस निकाल के देगी उससे किसी भी और कंपनी की बाइक आपको ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देने वाली है। और एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है माइलेज। नो डाउट आप में से कई सारे लोग जो होंडा लवर हो गए मेरी तरह, वो पर्सनली कमेंट करेंगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ये वो फालतू की गालियां भी दोगे। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो मॉडल है वो अगर आपको 45 की हो, या तो फिर अगर मान लीजिए आपके पास शाइन है तो वो आपको अगर 70 की माइलेज निकाल के दे रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को 70 की माइलेज निकाल के दे। भाई लोग, अब मेरे एक दोस्त ने रिसेंटली शाइन परचेस की, जिसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है, तो अगर उसके पास या तो फिर इस वीडियो से पहले आ चुका होगा वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कल मैं वो शूट करने जा रहा हूं। तो भाई लोग, अगर हम बात करें तो अगर आपके पास जो बाइक है वो आपको 70 की माइलेज निकाल के दे रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के पास भी बाइक होगी शायद वो उसको 70 की ही माइलेज निकाल के देगी। और अनओवर देखा गया है कि सेगमेंट वाइज अगर हम कंपेयर करें 110 हो गया, 125 सीसी, 160 या तो फिर उससे ऊपर भी अगर आप जाते ही जाओगे ना, तो अदर कंपनी की जो भी बाइक आती है ना उसके पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ तो होंडा की बाइक मैच करती है या तो फिर उससे ज्यादा ही निकालती है, बट माइलेज के मामले में 5 से 6 किलोमीटर का डिफरेंस आपको अदर कंपनियों में ज्यादा मिल जाती है। और शाइन हो जाए तो फिर किसी भी होंडा की बाइक को वहां पे कम देखने को मिलती है। और भाई थर्ड पॉइंट है कि वो एक जापानीज कंपनी है, कहीं सारे स्वदेश प्रेमी लोगों के उसे वो बाइक पसंद नहीं आती होगी या तो फिर किसी भी अदर कंट्री की वो बाइक को परचेस नहीं करना चाहते, तो आपको किसी इंडियन कंपनी की बाइक के ऊपर चले जाना चाहिए। बजाज TVS हो गई या तो फिर हीरो हो गई, कोई भी आपके लिए काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन रहने वाले हैं। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आप देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।